हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे फंक्शन को हमने एक अप्रोच से देख लिया था इन टर्म्स ऑफ रिलेशन की टर्म में फंक्शन क्या होता है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशन क्या होता है आपका फंक्शन कि एक रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी में क्या है डिफाइन है। तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी के अंदर कोई ना कोई एक इमेज होनी चाहिए, तब वो रिलेशन क्या होता है आपका फंक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन भी हमने देख ली थी क्या होती है आपकी कि रिलेशन from set A to set B is called function if every element of set A has one and only one image इन सेट बी। एक रिलेशन फंक्शन कब होता है कि एक रिलेशन सेट ए से सेट बी में क्या है डिफाइन है। वो फंक्शन कब होगा जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी के अंदर कोई ना कोई एक इमेज हो, तो वो क्या होता है आपका रिलेशन फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन को दूसरे फॉर्म में अप्रोच से। फंक्शन आपका क्या होता है, फंक्शन हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए रूल होता है। क्या है, फंक्शन एक रूल है। फंक्शन इज ए रूल दैट गिव्स न्यू एलिमेंट, हमें क्या देता है, नए एलिमेंट देता है आउट ऑफ गिवन सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट देने पर हमें ये रूल क्या देता है, नए एलिमेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक रूल है एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर से रखता जाऊंगा, x की वैल्यू कहाँ से लूंगा, नेचुरल नंबर। x की वैल्यू अगर मैं वहाँ यहाँ 1 रखूंगा तो मेरे को एफ एक्स क्या देगा, 2 देगा। अगर x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो एफ एक्स क्या देगा मेरे को, 4 देगा। x की वैल्यू 3 रखूंगा तो एफ एक्स क्या देगा मेरे को, 6 देगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा तो आप x की वैल्यू क्या देगा मेरे को, 8 देगा। ऐसे ऐसे वैल्यू नेचुरल नंबर से मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, x की वैल्यू मेरे को क्या देता है, f(x) क्या देता जाएगा, नई वैल्यू देता जाएगा। यही रूल है कि फंक्शन क्या है आपका, एक रूल है। रूल के अंदर क्या था, कुछ एलिमेंट आप दोगे तो आपको वो रूल क्या देगा, एक नया एलिमेंट देगा। तो यहाँ पे देखो 1 दिया तो 2 आया, 2 दिया तो 4, 4 दिया तो 6, 3 दिया तो 6, 4 दिया तो 8। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 का रिलेशन 2 से मिल रहा है, 2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 6 से, 4 का रिलेशन 8 से। ऐसे मेरे को इनफाइनाइट ऑर्डर पे मिल सकते हैं। ये क्या आपका रिलेशन है, 1 का रिलेशन 2, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रिलेशन बोल सकता हूँ। ठीक है, और इस रिलेशन को किस प्रकार डिफाइन किया गया आपका कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर है एफ एक्स और एफ एक्स के। यहाँ पे एफ एक्स क्या आपका 2x है और x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, n से, और एफ एक्स भी बिलोंग क्या कर रहा है, n से। क्योंकि जब आप यहाँ पे n से कोई वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स भी कहाँ से मिलेगा, n से मिलेगा। देखना 1 2 3 n में क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इनफाइनाइट तक होते हैं। यहाँ भी इनफाइनाइट। यहाँ पे देखना 1 की इमेज क्या मिल रही है आपको, 2 मिल रही है, 2 की इमेज क्या मिल रही है, 4, 3 की इमेज क्या मिल रही है, 6 मिल रही है, 4 की इमेज 8 और 5 की इमेज 10। तो आपको 6 की इमेज 12 है, 7 की इमेज 14, कुछ ना कुछ इमेज आपको मिलेगी। एन में से आपको ये नेचुरल नंबर में से एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर में से लोगे तो आपको नेचुरल नंबर में से कोई क्या मिलेगा, एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे एक्स की कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। एफ एक्स भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका रूल। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर में एक्स की वैल्यू आप कहीं से भी पुट कर रहे हो 1 2 लेके, आपको नेचुरल नंबर में कोई ना कोई क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। एक एलिमेंट की क्या मिल रही है, एक इमेज मिल रही है, और प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज इस सेट के अंदर आपको मिलेगी। तो ये रिलेशन क्या कर रहा है,
फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर कोई ना कोई इमेज क्या करता है। तो यहाँ पे देखो एन में से एक्स की वैल्यू में कोई भी वैल्यू रखूंगा, आपको एन में एफ एक्स की कोई ना कोई वैल्यू इमेज मिलेगी हमें। तो यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट के कोई ना कोई एक इमेज मिल रही है। यहाँ पे देखो एक्स की अगर मैं एक वैल्यू रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, ओनली एक इमेज मिलेगी। यहाँ पे क्या नहीं मिल सकता, एफ एक्स के अंदर अगर मैं एक्स की अगर एक वैल्यू रखूंगा तो कभी भी क्या नहीं मिल सकती, दो वैल्यू नहीं मिल सकती। तो ये आपका रूल है। वो पहले तो क्या बना आपका, रिलेशन बना, ठीक है। और रिलेशन क्या कर रहा है आपका, फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो पहले तो ये रूल क्या बना, रिलेशन, रिलेशन क्या बन गया, फंक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूं, रूल इज फंक्शन, और ये फंक्शन ही क्या आपका, फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन क्या है, एक रूल है। रूल ही क्या फंक्शन है, और फंक्शन ही क्या आपका रूल है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं एक रूल और है, वो भी क्या फंक्शन होगा क्या आपका। तो दूसरा रूल देखता हूं मैं आपके पास में, क्या वो भी फंक्शन होता है क्या। यहां पे देखना आपके पास में एक फंक्शन क्या था, एन टू एन था, और वो क्या था 2x। तो ये क्या है, दिस इज रूल, दिस इज रूल, ठीक है। ये क्या था आपका रूल है, ये फंक्शन क्या रूल है। अब मैं एक दूसरा रूल लेता हूं आपके सामने, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से लेनी है आपको, r से लेनी है, और एफ एक्स की वैल्यू भी कहाँ से मिलनी चाहिए आपको, r से मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे r सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं देखना, आपके पास में r के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। यहाँ भी 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं r में से x की वैल्यू अगर 1 लूंगा, x की वैल्यू मैंने क्या ली 1 ली, तो मेरे को क्या मिला 1 -1 अपॉन 2 इंटू 1, तो 0/2 मिला। तो क्या मिला, एक्स की वैल्यू 0 मिली। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 लूंगा रियल नंबर के सेट में से, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा 2 2 4 -1 और 2 2 4, तो 3/4 3/4। इनमें से मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ कि इनफाइनाइट नंबर का सेट एक्स की वैल्यू, यहाँ से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन है जो रूल है आपका कहाँ से कहाँ डिफाइन है, रियल नंबर में से रियल नंबर डिफाइन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आपका 0 रखूंगा तो मेरे को क्या मिलता है यहाँ पे -1/0, जो कि क्या होती है नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, क्या होती है नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है। तो ये फंक्शन जो रूल है आपका 0 पे तो क्या नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं इसको फंक्शन कैसे बोल सकता हूँ। 0 पे तो मेरे को यहाँ पे कोई इमेज नहीं मिल रही, बट आपकी फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज हमें क्या मिलनी चाहिए, फाइंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 की कोई इमेज नहीं है, तो फंक्शन ये क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो देखते हैं कि ये फंक्शन कब बन सकता है। तो यहाँ पे जब मैं आपके 0 निकाल दूं, r-0 कर दूं, तो यहाँ पे देखो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा कि 0 पे तो ये फंक्शन क्या नहीं है, नॉट डिफाइंड है। अगर मैं इस रियल नंबर के सेट में से 0 हटा दूं, 0 है ही नहीं, तो इस रियल नंबर के सेट में से आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। अब इसमें से और भी आप बोलोगे कि और भी नंबर हो सकते हैं जिसपे ये फंक्शन क्या नहीं हो सकता, डिफाइन नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे ये फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी वैल्यू फाइंड कर लो जहां पे डिनोमिनेटर आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो वो वैल्यू मेरे को अगर मिल गई तो क्या हो जाएगी, 0। ओनली एक ही वैल्यू मिलेगी जिसपे ये फंक्शन क्या नहीं है, नॉट डिफाइंड है। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली मेरे को, 0 मिली। 0 को मेरे को अगर निकाल दिया इस सेट के अंदर, तो ये एवरी एलिमेंट ऑफ आर के अंदर क्या है, फंक्शन डिफाइंड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन इस वैल्यू पे क्या है, डिफाइंड है। ये रूल क्या है आपका, फंक्शन है, कोई ना कोई इमेज दे रहा है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कि फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होता। हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे जिसपे फंक्शन क्या नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता। फंक्शन में किस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि फंक्शन किस पॉइंट पे क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो वी आर फाइंडिंग आउट एट विच पॉइंट
फंक्शन इज डिफाइंड। आपका डिफाइंड फंक्शन किस पॉइंट पे क्या है, डिफाइंड है। सपोज करो आपके पास में एक रूल है, आपके पास में एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपोन में क्या है एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे देखना है हमें किस फंक्शन पे क्या नहीं है, किस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। तो जब आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 होती है उस टाइम में ये फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हम ये सी पॉइंट निकाल लेते हैं जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो एक्स प्लस 2 को मैं किसके को रख दूंगा, 0 के। एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को, 2। तो इसके जो सेट के अंदर अगर मैं -2 निकाल दूंगा इस फंक्शन के लिए, अगर मैं एफ R2 अगर R में क्या है डिफाइन है, तो इसको मैं अगर इस प्रकार से लिख दूं, 2 निकाल के मैं अगर फंक्शन को क्या कर दूं, डिफाइन करूं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक फंक्शन और आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3, ठीक है, ये आपका क्या है एक फंक्शन है। इसमें देखना कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे क्या है, डिफाइन है। तो मैं ऐसे पॉइंट देख लेता हूं जिसपे ये फंक्शन क्या नहीं है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 वो पॉइंट देख लेता हूँ जिसपे ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एक बार या तो ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। तो एक बार इसको 0 रखूंगा तो एक्स प्लस 2 एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास -2, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा था, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस ओनली 3। तो एक्स की 2 वैल्यू मिली आपको, एक तो 2 मिली, एक -3 मिली। तो इस जो आपके पास में क्या था, जो आपके पास में सेट था जहां से डिफाइन हो रहा था, उसमें से मैं क्या निकाल दूंगा, 2 और -3 को निकाल के डिफाइन करूंगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि किसी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, किसी फंक्शन की क्या होती है, डोमेन। यहां पर हम देख लेते हैं डोमेन क्या होती है। डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन की डोमेन क्या होती है कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ठीक है। जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होगा, आपका डोमेन होगी। बट यहां पे तो क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो हम इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाएंगे, तो वो तो हमारे के लिए क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हम वो देखते हैं जिसपे आपका क्या है, डोमेन क्या है, फंक्शन क्या है, डिफाइन है, वही आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। डोमेन हो जाएगी तो डोमेन क्या होती है आपकी, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, जिस एक्स की उन वैल्यू का सेट जिसपे फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो हम किसी भी फंक्शन की उन वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं जिसपे फंक्शन क्या नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं कि यहाँ पे आपके पास में ये लिख दूं कि आपका ये फंक्शन है डोमेन 2 क्या है, को डोमेन में डिफाइन है, क्या है, डोमेन से को डोमेन में क्या है, डिफाइन है। तो यहाँ पे देखो डोमेन क्या होती है स्टूडेंट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, एक्स की वो वैल्यू का सेट जिसपे फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। क्योंकि हम क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, आपके डोमेन क्या होता है, जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उन फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है, सेट होता है। तो यहाँ पे जो सेट ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। हम देखते हैं कि जितने भी आपके पास में क्या है एलिमेंट है उनकी कोई ना कोई इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी, तो मतलब फंक्शन क्या होगा, एवरी पॉइंट पे क्या होगा, डिफाइंड होगा। डोमेन में क्या होगा, डिफाइंड होगा। ऑर्डर पेयर में जितने भी आपके पास ऑर्डर पेयर मिलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज मिलेगी, तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू, तो एक्स की वो वैल्यू का सेट जिसपे फंक्शन क्या है आपका, डिफाइंड है, वो हम क्या ले लेते हैं, डोमेन ले लेते हैं। तो इसको देखो, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे क्या होता है, फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो हम डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे क्या होता है, फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। और डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन हमें क्या देगा, केवल और केवल एक इमेज देगा को डोमेन में, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एट एवरी
point of domain will be defined and every point of domain function will give one and only one image इन कोडोमेन। कोडोमेन में हमें क्या देगा, एक और एक इमेज देगा। तो इसका क्या मतलब है, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे हमें फंक्शन क्या देगा, कोडोमेन में सिर्फ एक और एक इमेज देगा। हमें यहाँ पे देखा था 1 की इमेज क्या थी, 0 मिल रही थी, 2 की हमें यहाँ पे क्या मिल रही थी, 3/4 मिल रही थी, सिर्फ एक इमेज फाइंड हो रही थी। तो आपके पास में फंक्शन की डोमेन क्या होती है, जिस अक्ष की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन क्या होता है आपका डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे डोमेन देखना क्या होता है, डोमेन आपके पास में क्या होता है, डोमेन आपका क्या होता है, डोमेन वो क्या होता है, रियल नंबर का सेट होता है। यहाँ पे आप कुछ भी लो, सपोज करो आप यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ले रहे हो, तो नेचुरल नंबर भी क्या आपका रियल नंबर का सबसेट होता है। अगर यहाँ पे आप जेड ले रहे हो, जेड टू जेड ले रहे हो, तब भी आपका क्या होता है, जेड सबसेट आर होता है। तो यहाँ पे जितने भी डोमेन है वो भी क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है, और कोडोमेन भी आपका क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन हो जाएगा। इसके अंदर हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे जिस पे अक्ष की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो हम देख लेते हैं किसी भी फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड की जाती है। आपके पास में एक फंक्शन है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर से रियल नंबर है, और वो फंक्शन किस प्रकार से है, x-2 है। तो हमें देखना है कि x की कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो आपके पास में क्या है, ये रियल नंबर रेशनल नंबर का फंक्शन है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू जब 0 होती है तो आपका फंक्शन क्या नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख देता हूँ, 0, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 2। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, आपके पास 2 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 2 होने पर ये फंक्शन क्या नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता। एक दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में, √1 - x²। ये आपका कोई फंक्शन है, हमें देखना है कि ये फंक्शन किस वैल्यू पे क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये जब रियल नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो आपका 1 - x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर लेस देन 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में आपके पास में अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। उस टाइम क्या होगी, वो एक रियल क्या नहीं निकाल सकते, नेगेटिव नंबर का हम क्या नहीं निकाल सकते, रूट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे 1 - x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे x लेस देन x² क्या हो जाएगा, x² लेस देन क्या हो जाएगा, आपके पास में 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1। तो यहाँ पे 1 से और -1 से क्या होनी चाहिए, हमेशा छोटी होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड होगा। तो फंक्शन x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए आपके पास में, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में। फंक्शन इसी इंटरवल में क्या होगा, आपका फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज आपका फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो ये था आपका फंक्शन था रूल के तहत कि फंक्शन की डोमेन क्या होगी, फंक्शन रूल कब होता है, रूल फंक्शन कब होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फंक्शन को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब कुछ बुक्स के एग्जांपल्स हैं वो करते हैं, बुक्स के एग्जांपल है वो कर लेते हैं। आपका 10 नंबर एग्जांपल, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है, आपका नेचुरल नंबर का सेट है, एंड द रिलेशन r बी द डिफाइंड। आपका जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर पे क्या है, डिफाइंड है। आर रिलेशन भी डिफाइंड हो रहा, क्या होता है आपका ऑन एन का मतलब क्या होता है, जो रिलेशन है आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, वो किस प्रकार है, आर रिलेशन आपका ऑर्डर पेयर एक्स वाई का, वाई क्या है 2x इक्वल टू 2x है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू एन है। आपको क्या बताना है, व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर।
आर की रेंज बतानी है, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन। आपको क्या बताना है, इस रिलेशन की डोमेन बतानी है, कोडोमेन बतानी है और रेंज बतानी है, और ये भी बताना है कि ये रिलेशन क्या फंक्शन है क्या। तो ये आपका जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। और वो किस प्रकार है, आपके पास में एक्स वाई ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर y क्या है, इक्वल टू 2x है, और x एंड y क्या है, बिलोंग्स टू n है। x भी n से बिलोंग कर रहा है, y भी x n से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। x की वैल्यू अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट के अंदर कहाँ से एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होते हैं। x की वैल्यू अगर 1 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, मेरे को 2 मिलेगी। x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। x की वैल्यू 3 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6। x की वैल्यू 4 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 8। x की वैल्यू अगर 5 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 10। तो ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर मिलेंगे मेरे को, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, इनफाइनाइट। ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर क्या है, एक आपका रिलेशन डिफाइन है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11 12 है, इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप 1 की इमेज क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8, 5 की 10 और 6 की 12, 7 की 14, इस प्रकार आपको मिलती जाएगी। ये क्या आपका रिलेशन के ऑर्डर पेयर मिल गया, ठीक है। आपको इसमें बताना है डोमेन ऑफ आर की डोमेन क्या होती है, जितने भी आपको रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर मिलते हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट ही क्या होता है, आपका फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट, क्योंकि मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, नेचुरल नंबर में से क्या ले सकता हूँ, सभी नेचुरल नंबर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी आपकी, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट ही क्या हो जाएगा, सभी नेचुरल नंबर का सेट ही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्योंकि x की वैल्यू में फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ मैं, सभी नेचुरल नंबर ले सकता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, सभी नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगी, इस रिलेशन की जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सेट हो जाएगा आपका डोमेन। इसके बाद में आपका कोडोमेन क्या होता है, आपका ये रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, n से n है। तो सेकंड जो सेट होता है वही आपका कोडोमेन होता है। तो सेकंड सेट क्या नेचुरल नंबर है, तो आपका कोडोमेन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा, ठीक है n। नेक्स्ट आपको रेंज चाहिए, रेंज देखना आपको रेंज क्या होती है, जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उनका सेकंड एलिमेंट का सेट क्या होता है, आपको रेंज होती है। सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इवन नेचुरल नंबर मिल रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट सेकंड जो एलिमेंट है वो क्या मिलेगा आपको, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का सेट ही मिलेगा। तो आपको रेंज क्या होगी, ऑल इवन नेचुरल नंबर का सेट मिलेगा, ठीक है। रेंज क्या मिलेगी, सभी इवन नेचुरल नंबर मिलेगा। इस दिस रिलेशन ए फंक्शन, यहाँ पे देखना जितने भी आपको नेचुरल नंबर है उनकी सबकी किसी न किसी कोई ना कोई इमेज आपको नेचुरल नंबर में मिल रही है। तो एवरी नेचुरल नंबर की कोई ना कोई आपको क्या मिल रही है, एवरी नेचुरल नंबर एंड हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट एन। सेट एन के अंदर हमारे पास क्या मिल रहा है, प्रत्येक नेचुरल नंबर की सेट एन के अंदर क्या मिल रही है, एक और एक इमेज फाइंड हो रही है। तो दिस रिलेशन इज क्या हो जाएगा आपका, दिस रिलेशन इज फंक्शन। फंक्शन की यही तो डेफिनेशन थी कि एक रिलेशन सेट ए टू सेट बी में क्या डिफाइन है। तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज आपको किस में मिलनी चाहिए, सेट बी में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखना इस नेचुरल नंबर की प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज सेट एन के अंदर मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। दिस रिलेशन इज फंक्शन। ये था आपका फर्स्ट 10 नंबर एग्जाम्पल। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। 11 एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन इट्स केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। जो नीचे दिए गए रिलेशन है उसमें आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, आपको रीजन भी देना है। तो फर्स्ट आपका क्या है, ये है आपको रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं। तो रिलेशन फंक्शन कब होता है, आपको पता है रिलेशन फंक्शन कब होता है, कब होता है,
जब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज फाइंड हो, आपको क्या हो, एक इमेज फाइंड हो। तो यहाँ पे देखो 2 की भी इमेज 1 ही मिल रही है, 3 की इमेज भी 1 मिल रही है, 4 की इमेज भी 1 मिल रही है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम एलिमेंट। आपके दो अलग अलग ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखो तीनों एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपके पास में क्या है, 2, ये एक सेट है, ये है, और ये सेट भी है, 2 3 4, यहाँ पे 1 और 2 है। तो 2 की इमेज 1 मिल रही है, 3 की इमेज 1 मिल रही है, 4 की इमेज 1 मिल रही है। तो आपको इसकी डोमेन के अंदर आपके क्या अलग अलग इमेज मिल रही है, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में जितने भी एलिमेंट है उनकी क्या मिल रही है, एक और एक इमेज मिल रही है। कोई भी एलिमेंट की 2 इमेज फाइंड नहीं हो रही है। जब रिलेशन के अंदर आपको प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई एक इमेज फाइंड हो तो वो क्या होता है, रिलेशन फंक्शन होता है। तो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी एक और एक इमेज है, और 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं है, सेम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ये ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, इसमें देखना आपको इधर क्या है 2, इधर एक सेट है, इधर आपके पास में दूसरा सेट 2 3 4, यहाँ पे क्या है 2 4 2 4 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 2 की इमेज भी क्या है, 2 है, 2 की इमेज क्या है, 4 है, फिर 3 की इमेज 3 है, और 4 की इमेज क्या है, 4 है। यहाँ पे एक आपको क्या पता है कि सिर्फ एक एलिमेंट की इमेज क्या मिलनी चाहिए, सिर्फ एक मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या मिल रहा है, इस 2 की इमेज क्या मिल रही है, 2 भी मिल रही है और 3 भी मिल रही है। तो एक एलिमेंट की क्या नहीं मिलनी चाहिए, 2 इमेज हमें फाइंड नहीं मिलनी चाहिए। हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि प्रत्येक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक और एक इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एलिमेंट टू हैव 2 इमेजेस, आपके पास क्या मिल रही है, 2 इमेज मिल रही है, इमेज, ठीक है, क्या मिल रही है, 2 इमेज मिल रही है, एक तो 2 मिल रही है, एक 3 मिल रही है। तो 2 ऑर्डर अलग अलग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। दूसरे डेफिनेशन से देखते हैं तो 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको सेम मिल रहा है। तो ये फंक्शन रिलेशन क्या नहीं होगा, आपका फंक्शन नहीं होगा। दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एलिमेंट की 2 इमेज फाइंड हो रही है, और आपको फंक्शन की कंडीशन क्या थी, एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज फाइंड होनी चाहिए। दूसरा 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, तो 2 ऑर्डर पेयर का यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है आपका ये, इसके अंदर देखते हैं आपके पास में आर, ये आपका सेट है, यहाँ पे क्या क्या डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, डोमेन के अंदर मिलेंगे आपको फर्स्ट, जितने भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, यहाँ पे डोमेन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, और सेकंड में कोडोमेन में क्या होता है आपका, रेंज में क्या आता है 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 1 किससे रिलेटेड, 2 से, 2 किससे 3 से, 3 किससे 4 से, 4 किससे 5 से, 5 किससे 6 से, और 6 किससे 7 से। यहाँ पे देखो डोमेन के अंदर प्रत्येक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज फाइंड हो रही है, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज 1 and only one image in कोडोमेन। कोडोमेन में क्या है, एक ही आपके पास में इमेज फाइंड हो रही है प्रत्येक एलिमेंट की, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। जब प्रत्येक एलिमेंट की एक और एक की इमेज होती है तो वो रिलेशन क्या होता है, फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको प्रत्येक एलिमेंट की क्या मिल रही है, एक इमेज मिल रही है, कोई भी एलिमेंट की इमेज क्या नहीं है, 2 नहीं मिल रही। तो ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद में 12th नंबर एग्जाम्पल करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल इसका।
एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो एन है वो नेचुरल नंबर का सेट है आपका। डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन, आपको एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन किया गया किस प्रकार से, एफ डिफाइन एन टू एन में किया गया बाई एफ एक्स किसके द्वारा, 2x + 1 यूजिंग दिस डिफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये डेफिनेशन के द्वारा आपको क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक फंक्शन है वो डिफाइन कर रखा है किस प्रकार से, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है 2 + 1। तो यहाँ पे देखना इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे एफ एन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है, तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगी। तो जब मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3 आ जाएगी। यहाँ पे x की जगह मैं क्या रख देता हूँ 1 रख देता हूँ, तो यहाँ भी x की जगह क्या आएगा 1 आएगा। तो जब x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी अब मेरे पास में 3। तो यहाँ पे आपके पास में f1 की वैल्यू क्या आएगी 3। नेक्स्ट यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या है 2 है। तो एफ एक्स की जगह मैं जब 2 रखता हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, x की वैल्यू क्या रखूंगा 2, तो 2 × 2 + 1, तो क्या आएगा 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5। जब x की वैल्यू 2 है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 5 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू, x की जगह मैंने क्या रख दिया 2 रख दिया, तो f2 इक्वल टू क्या आएगा 2 × 2 + 1, 2 × 2 = 4 + 1। नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो 3 होगी, तो क्या आएगी 2 × 3 + 1। ठीक है, 2 × 3 = 6, 6 और 1 7। जब x की वैल्यू 3 हो तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 7 आएगी, क्योंकि x की जगह मेरे को क्या रखना है, x की वैल्यू 3, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे को x की वैल्यू जगह क्या रखना है 4 रखना है, x की वैल्यू क्या रखनी है 4 लेनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब मैं x की जगह 4 रखूंगा तो 2 × 4 + 1 इक्वल टू 2 × 2 = 8, 2 × 4 = 8 + 1 = 9। तो f4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 9 आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे को देखना है f5 की वैल्यू, f5 की वैल्यू मतलब x की जगह क्या रखना है मेरे को 5 रखना है। तो यहाँ पे 2 × 5 + 1, 10 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तो f5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 11 हो जाएगी। नेक्स्ट देखना है, जब x की वैल्यू आपके पास में 6 हो तो f6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 6, तो f6 क्या होगा आपके पास में 2 × 6 + 1, तो 12 है + 1 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 13 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में जब x की वैल्यू 7 है तो f7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f7 का मतलब यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 7, तो f7 के मतलब 2 × 7 + 1, तो 14 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15। ये आपकी कंप्लीट हो गई टेबल। हमें यहाँ पे क्या दिया था, एक फंक्शन डिफाइन दिया था f(x = 2x + 1), x के अलग अलग वैल्यू पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी। जब 1 रखा तो मेरे पास f1 की वैल्यू 3 आई, 2 रखा तो 5 आई, 3 रखा तो 7 आई, 4 रखा तो 9 आई, 5 रखा तो 11 आई, और 6 रखा तो 13 आई, और 7 रखा तो 15 आई। ठीक है, तो x की अलग अलग वैल्यू पे मेरे को क्या मिला, इमेज अलग अलग फंक्शन की अलग अलग वैल्यू मिली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सम रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, तो पढ़ेंगे।